फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम गर्मियों की एक प्रमुख गर्मी बरसात में जो एक बहुत ही बहुतायत रूप में बीमारी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो है दाद, खाज, खुजली जिसको भी बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या बेसिकली, ये आपके शरीर के किसी भी हिस्से में लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं जो कि सर्कुलर मतलब कि ऐसे होते हैं, रिंग के फॉर्म में होते हैं। तो उस वजह से भी इसको रिंगवर्म बोला जाता है। इसमें खुजली, जलन और फफोले भी पड़ जाते हैं। इसका जो क्या बोलते हैं, इसके जो कास्टिव एजेंट है, मतलब ये किससे होता है, तो ये फंगल इन्फेक्शन है, एक फंगस से होता है। ठीक है, और इसके जो मतलब होने के जो रीजन्स होते हैं, मतलब ये कैसे होता है, उनमें जो है फंगल इन्फेक्शन है पहली बात। तो दूसरा ये कि अगर आप जैसे कि जो लोग गर्म या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और गर्म मौसम भी बना रहता है, उन क्षेत्रों के लोगों में ये बहुतायत में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है, देखा गया है। ठीक है, उसके अलावा ये अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिनको हुआ है उनके कांटेक्ट में अगर आप आ जाते हैं तो भी आपको हो जाएगा। ये ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, या फिर आप जब साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, पुअर हाइजीन का रखते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, तो भी आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब कि आप कैसे पता करें कि ये आपको जो हुआ है वो रिंगवर्म ही है, वो लक्षण क्या है, कैसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ हमने तस्वीरें लगा रखी, वो देख लीजिएगा और हम आगे बताते हैं। जैसे कि रेडनेस हो जाएगा उस जगह पे, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तब पस फील्ड जो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, पम्प्स बोलते हैं, वो बन जाता है वहाँ पे बम्प्स के टाइप में। ठीक है, ऊंचे ऊंचे ऐसे छोटे छोटे फूल टाइप के। उसके अलावा वहाँ पे क्या होगा, बाल अगर सर में हो गया किसी को तो वहाँ के बाल साफ हो जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे। लिम्फ नोड्स जो होंगे स्वॉलन हो जाएंगे, फूल जाते हैं। स्किन जो होगी वो ओपन हो जाएगी, फटने जैसी हो जाएगी। या फिर सॉफ्ट और स्पंजी स्किन जो होता है, जो कि फ्लूइड मतलब उसमें पानी भरा हुआ थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने जैसा हो जाएगा। तो ये सारे इसके लक्षण होते हैं और ये बहुत ही दर्दनाक होता है, देखने में बहुत गंदा लगता है, भयानक लगता है और मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है। जिसको भी हो जाए बहुत समस्याएं होती हैं। इसका एग्जामिनेशन अगर करना कि मतलब डायग्नोसिस करना कि है कि नहीं है, कैसे डायग्नोस करते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर पहले तो फिजिकली उसको चेक करते हैं और ये सारे लक्षण दिखते हैं तो भी पता कर लेते हैं। उसके अलावा जो साइन सिम्टम्स जो हमने बताए हैं वो अगर दिख रहे हैं तो उससे भी डॉक्टर जो है पता कर लेते हैं कि ये वही बीमारी है और मेन इसका रीजन जो है वही है, मतलब कि रिंगवर्म ही है। ठीक है, उसके अलावा जो है डॉक्टर अगर सीवियर केस हो जाता है तो डॉक्टर कभी कभी आपको ब्लड टेस्ट भी लिखते हैं। अब आते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, डॉक्टर आपको मतलब कौन कौन सा ट्रीटमेंट आपको देते हैं। ठीक है, तो इसमें समस्या के ऊपर, समस्या का थोड़ा है, ज़्यादा है, बहुत दिनों से है, तो उस हिसाब से डॉक्टर आपको दवाई लिखते हैं। जैसे कि इसमें ओरल एंटी फंगल टैबलेट्स चलते हैं जो कि आपको पानी के साथ खाना होता है। अब डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं सुबह शाम या दिन में एक बार। ठीक है, उसके साथ साथ आपको टॉपिकल एंटी फंगल क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है, जो ऊपर स्किन पे उसको लगाया जाता है, लगाने के लिए देते हैं। उसके अलावा कॉम्बिनेशन स्टेरॉइड भी दिया जाता है अगर समस्या बहुत ज़्यादा है तो उसको तुरंत आराम पाने के लिए। उसके बाद मेडिकेटेड कुछ सोप बताएंगे डॉक्टर जिनसे आपको नहाना होता है। उसके अलावा शैम्पू, अगर सर में आपके खुजली उजली हुआ है तो वो शैम्पू वगैरह आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एंटी ओरल टैबलेट्स होती हैं उनमें बहुत सारे ऑप्शन हैं अपने पास। जैसे फ्लूका जो उनके नाम से आता है एक, ठीक है, 150 mg में आता है, जिसको डॉक्टर जो है आपको सप्ताह में एक बार खाने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट जो है एक जोकॉन 100 करके टैबलेट आता है, उसको भी डॉक्टर आपको 100 mg पर डे लेने के लिए बोलते हैं। उसके अलावा कैंडी फोर्स करके एक टैबलेट आता है। उसके अलावा आपका फंगिसाइड करके आता है, टेविना फोर्स करके एक आता है, ग्रीशबोविन करके आता है। ठीक है, जिसका कि एक टैबलेट दिन में 2 बार या 3 बार लेना होता है। उसके अलावा एक वोलिट्रोल होता है जो 200 mg में आता है, उसका डोज जो है एक टैबलेट दिन में 1 बार या दिन में 2 बार डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका ड्यूरेशन जो होता है वो समस्या के अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है डिसाइड करते हैं कि इसको कितने दिन तक आपको खाना है, कितने दिन तक नहीं खाना है। ठीक है, या कब बंद करना है। उसके अलावा आपको जो टॉपिकल एजेंट्स जो एंटी फंगल होते हैं वो आपको कैसे लगाना है, ये भी डॉक्टर आपको सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से बताते हैं। कि अगर मान लीजिए समस्या ज़्यादा दिक्कत है तो दवा ज़्यादा दिन तक लगाना पड़ेगा जो क्रीम आपको दिया गया है। ठीक है,
तो उनमें जो आता है जैसे केजे क्रीम आता है जो कि 2 से 3 बार दिन में लगाना होता है। उसके अलावा आपको क्लोसिव क्रीम आता है, वो भी आपको दिन में 2 से 3 बार लगाना होता है। उसके अलावा कैंडिड भी क्रीम आता है जो कि बहुत बेस्ट क्रीम हमको मतलब मैंने कई लोगों को ये सजेस्ट किया था और ये बहुत अच्छा काम करता है। 2 से 3 बार ये भी लगाना होता है दिन में। उसके बाद डर्मिजान प्लस है, बहुत सारे ऐसे ही हैं। क्लोसिव पाउडर है, बीटेक्स ऑइंटमेंट जो कि आप देखे होंगे पतला सा ऐसे सर्कुलर डब्बे में आती है, नीले कलर का डब्बा रहता है स्टील का, वो भी दिन में 2 से 3 बार लगाना होता है। टर्बिना फोर्स जो होता है ये बहुत अच्छी दवा है, इसका भी आप देख सकते हैं, ये भी दिन में 2 से 3 बार। या फिर एक आता है लूलीफीन करके आता है, ये भी दिन में आपको 2 से 3 बार लगाना होता है। तो ये जो हो गए टॉपिकल एंटी फंगल क्रीम हो गए या जेंट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि आपको कॉम्बिनेशन स्टेरॉइड दिया जाता है, तो वो क्या क्या होता है, तो क्लोट्राइमाजोल जो होता है उसके साथ बेक्लोमिथासोन और नियोमाइसिन एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपको क्रीम के फॉर्म में आता है और ये भी दिन में 2 से 3 बार ही इसको भी लगाना होता है। उसके अलावा मेडिकेटेड कुछ सॉप आते हैं जैसे कि आपका डिटॉल हो गया या फिर आपका केबोन लोशन हो गया, उसके अलावा आपका कीटोवेट हो गया, ठीक है। तो ये सारे मेडिकेटेड सॉप्स होते हैं जिनको आपको बाथिंग के समय यूज़ करना होता है। उसके अलावा मेडिकेटेड शैम्पूस आते हैं, अगर आपके सर में अगर ये समस्या है फंगल इन्फेक्शन है तो आपको उसके क्या करना होता है, ओरल एंटी फंगल टेबलेट के साथ साथ आपको क्रेगलो एडी नाम का एक शैम्पू आता है जो आपको दिया जाता है, या फिर कभी कभी कीटोकोनाजोल करके आता है। ये सब जो शैम्पूस होते हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं और साथ में आपको अगर ज़रूरत रहती है तो ओरल टेबलेट भी आपको एडवाइस कर दिया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आपको दवा के बारे में एक अच्छी जानकारी दी जाए, ना कि आपको ये एडवाइस किया जाए कि आप ये जो दवाएं हैं वो खुद से स्वयं से लेना शुरू कर दें। तो सेल्फ मेडिकेशन हम एडवाइस नहीं करते हैं। आपको जब भी कोई दिक्कत हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू।